ऐसे सिस्टम आपके पास है, तो आप सर बिल्कुल अपने इत्मीनान से इस सिस्टम को फॉलो करें, तैयार रहें, रुकना नहीं है सर। और सर मैं एक बात आपसे अपने विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, कामयाबी तो बड़ी दर्द से मिलती है सर, क्योंकि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, कामयाबी में कांटे पर भी चलना होगा। तो भी मेरे दोस्त, आप पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि आपके आगे मंजिल है और पीछे आपकी खाई है। दिस एग्जाम्पल कि आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, चाहे आपको जितने अस्थाई से हो, धीरे से हो, लेकिन मेरे दोस्त चलते रहो, चलते रहो। अरे आपको मंजिल मिल के ही रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगा। मंजिल उन्हें नहीं मिलेगा जो रास्ते में खो गए, जो रास्ते में रुक गए, जो किसी की बात के बहकावे में आ गए। बहुत सारी कंपनी भी आपको मिलेगा मेरे दोस्तों, मैं ऐसे बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, ऐसे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल इस बात को बिल्कुल अपने दिल में बसा लो कि मैं प्यार किया है आरसीएम से, आरसीएम का ही काम करेंगे, हम किसी की बात सुनेंगे नहीं। और गड्ढा एक जगह करो मेरे दोस्त, तो आपको एक दिन ऐसे पानी मिलेगा, रियल फिल्टर पानी होगा, जो आपके साथ फिर बैठ के पानी पिएगा। तो इसकी ऐसे सिस्टम के लिए अपने जीवन को दाव पर लगा दो दोस्त। मैं तो यही अपने बात कहूंगा, इसको बिल्कुल दिल में बसा लो। और मेरे दोस्तों, गुरु की एक महान कृपा होती है, सिस्टम का महान कृपा है, तो रियली में इस मार्ग को बताने वाले एक बहुत ही अनमोल लोग होते हैं। जैसे ऋषि एग्जाम्पल कबीरदास जी ने कहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खरे, बात को बड़ी गौर करेंगे, गुरु गोविंद दोनों खरे का केला गुपाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे दोस्तों, आज यह सिस्टम अगर ये रियली में मिला तो ये गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब मेरे अब्दुल सर की आवाज आ रही है? अब्दुल सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? अब्दुल सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? शायद अब्दुल सर की आवाज आ रही है। तो मेरे दोस्तों, गुरु का एक बहुत बड़ी कृपा होती है, रास्ता बताने वाले अगर और नहीं बताते कि रियली में यही भगवान का मार्ग है, यही रास्ता है, तो रियली में हम लोग आरसी में नहीं हम आ पाते। एक सेकेंड गॉड गिफ्ट, भगवान गुरुओं से भी इनका एक अमूल स्थान है। तो लोग अपने गुरु को माध्यम से ही आप हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए प्रथम स्पर्श हम गुरु को ही कर सकते हैं, भगवान को स्पर्श करने की बात है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शत्रुघ्न सर, अगर मेरी आवाज आती है, आप बताए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसको पांव परूं? बड़ी असमंजस है, वो भगवान उधर है, इधर गुरु है, तो मैं पांव किसको परूं? आप क्या बता सकते हैं? शायद गुरु को पहले पांव पड़ना है सर। क्या बात है, क्या बात है दूसर। रियली में गुरु एक बहुत अमूल्य चीज होते हैं, सबका गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु मेरे साथ हैं, उन्होंने कसम खाए हैं कि रियल में हम जो मेरे साथ आएगा उसे लाखपति बना के छुड़ूंगा। तो ऐसे सिपाही, ऐसे भगवान मेरे साथ में हैं, तो हम लोग कसम आज से खाए कि चाहे जितना समय लगे हम मंजिल को पा कर रहेंगे, एक दायरे में मिलेंगे और 100% हम इस मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और अपने साथ भी को गरीबी को मिटाना है। मेरे दोस्त, इसमें 5 साल मेरे दोस्तों टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। दुनिया कोई ताकत नहीं कि आपको अमीर बनने से रोक सकता है। यह सिस्टम का पावर है मेरे दोस्त। आप 1 कदम चलेंगे, सिस्टम 10 कदम चलने के लिए तैयार है। अब 10 कदम चलेंगे, सिस्टम 100 कदम चलने के लिए तैयार है। अब 100 कदम चलेंगे, सिस्टम 200 कदम चलने के लिए तैयार है। इसमें सिस्टम काम करता है मेरे दोस्त, इसलिए इसको दिल से बिल्कुल गले लगा लेना है और अपने को सपना सजाना है। और सपना ऐसा सजाना है कि जैसे सपोज दिस एग्जाम्पल, पेंडुलम में हिलता है पर करता कुछ नहीं। घड़ी में जो पेंडुलम लगा रहता है मेरे दोस्त, वो हिलते रहता है, हिलते रहता है। पेंडुलम में हिलता है पर करता कुछ नहीं। लक्ष्यहीन व्यक्ति करता तो है पर पाता कुछ नहीं। हम एक लक्ष्य लेकर चलेंगे, अपने एक मार्ग लेकर चलेंगे, समय की निश्चितता रखेंगे और हमें 100% कौन ताकत है हमें रॉयल्टी बनने से रोक सकता है, टेक्निकल बनने से रोक सकता है, विस्तार से बनने से रोक सकता है। आपके अंदर जज्बात चाहिए, आपके अंदर आग का ज्वाला चाहिए। 100% सर, आप वो मार्ग पर जाएंगे, उस रास्ते पर जाएंगे, आप कामयाब होंगे एक दिन जरूर। मेरे दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव की अब समय होने वाला है, गुरुदेव आ चुके हैं, तो मैं अपनी वाणी को बस एक नगमे के साथ में खत्म करूंगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, कांटों पे चल के
मिलेंगे साए बहार के। मेरे दोस्तों, रुकना नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट दिलाता हूँ, रुकना नहीं मेरे दोस्त। चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। एक दिन मंजिल मिल के रहेगा। और रियली में मेरे दोस्त, आपके बच्चे, आने वाला भविष्य कहेगा, या क्या आकाश, मेरे पिताजी ने ऐसा काम किया जिसके बसंती छाया में बैठ के मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे काम के लिए जान लगा दो। चाहे चाहे इसके जितना भी समय लगाना पड़े, लगा करके आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल को, लक्ष्य को पाना है। मैं इसी वाणी के साथ मैं अपनी वक्ता को समाप्त करता हूँ। मैं अपने गुरुदेव से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुदेव अपने इस मार्गदर्शन को दे और आए और अपनी वाणी से हम लोग जैसे आदमी को एक नालायक से बोलने के लायक बनाए। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेलकम मिस्टर एम के सोनी सर, वेलकम। स्क्रीन पर आने का कष्ट करें। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ऑल डायनेमिक स्वागत है लीडर्स, सर, स्वागत है आपका आपका। सभी का मेरी तरफ से भी, पूरी इंडिया का जितने भी लीडर्स हैं, सबका स्वागत है। हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर साथी हैं, उन सबको दिल से मेरा प्रणाम। सभी गुरुओं को जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जितने भी हमारे साथी हैं जो बिजनेस में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उन सब का दिल से हार्दिक स्वागत। आज हम लोग चेक करेंगे, मैं अपना परिचय दे दूं थोड़ा सा, तो जोश मेरा थोड़ा बढ़ जाता है। माई सेल्फ एम के सोनी, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। पेशे से भारतीय जल सेना में अधिकारी रैंक में सर्विस करते हुए लगातार इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। और सर्विस करते करते एक ऐसा कंडीशन हुआ कि सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं समझा, और मैंने 13 साल पहले सर्विस छोड़ के फुल टाइम इस सिस्टम को कर रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में रहता हूँ, और जहाँ पे भी लगता है कि गाड़ी किधर मोड़ने की जरूरत है, उधर मोड़ने की प्लानिंग करता हूँ। तो आप सभी साथी जितने भी हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप कौन सा काम कर रहे हैं, आपको चेक करिए, खुद चेक करिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरी आय की साधन क्या है, और जब हमको ये अवसर मिलता है तो इसके बारे में हम क्या प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे साथी इसमें, किसी ने घसीट के ज्वाइन करा दिया, किसी ने कैसे भी ज्वाइन करा दिया, आ तो गए हैं पर कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी प्लानिंग नहीं है। क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्या पाना चाहते हैं, नहीं, जबरदस्ती ज्वाइन करा लिया कई लोगों ने। कई लोगों ने सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं इसलिए हो गए, और कई लोगों ने टाइम पास के लिए ज्वाइन कर लिया, क्योंकि चलो एक जगह मिल जाएगा टाइम पास करने के लिए। तो आप किस पर्पज से ज्वाइन हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सब विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले, आप अगर ज्वाइन हो चुके हैं तो क्या इसमें कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और मेरा जो आज का थीम है, जो सब्जेक्ट है, क्या आपका बिजनेस बीमार तो नहीं है। चेक करिए, ज्वाइन तो कर गए हैं, काम भी कर रहे हैं, पर क्या सिस्टमेटिक काम हो रहा है आपकी टीम में, जो होना चाहिए हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो प्लानिंग करना पड़ेगा। तो बिजनेस बीमार है कि नहीं, इसको पहले चेक करेंगे, और फिर आपकी जो कमियां है उसके ऊपर बात करेंगे, हमारी जो कमियां होती है, और इसके बाद फिर हम कुछ ऑफर्स जो चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं भूलता हूं तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, इसलिए मैं पहले बता दिया। तो पहले हमको चेक करना है कि क्या आपका बिजनेस बीमार तो नहीं। तो हम 5 या 6 पॉइंट्स के माध्यम से इसको चेक करेंगे कि क्या आपका बिजनेस बीमार तो नहीं है। पहला, क्या आपकी टीम में नए लोगों की ज्वाइनिंग आ रही है। आप ज्वाइनिंग, नेटवर्किंग कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तो आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं। तो आपकी टीम में ज्वाइनिंग आना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये भी है, साथ में इसी के साथ में, पॉइंट के साथ में, ये है कि आपके टीम में ज्वाइनिंग तो आ रही है, पर क्या उतनी मात्रा में आ रही है जितना आना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि क्या मैं फुल टाइमर हूं कि पार्ट टाइमर हूं। अगर आप फुल टाइमर हैं इस सिस्टम में, मतलब 8 से 10 घंटे की ड्यूटी, फुल टाइम तो वही होता है, 8 से 10 घंटे का काम। अगर आप 8 से 10 घंटा काम करते हैं, अगर आप आरसीएम में 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो कम से कम नहीं तो पर डे 20 प्लान होना चाहिए। 20 प्लान, 20 लोगों को प्लान दिखाइए, माल बेचिए या फील्ड में वर्क करिए, कम से कम 20 प्लान आपको पर डे होना चाहिए। और अगर आप इसमें पार्ट टाइमर हैं तो 4 घंटे पर डे आपको देना है, 2 से 4 घंटे पर डे देना है। तो 4 घंटे अगर देंगे तो कम से कम 4 प्लान तो पर डे हो सकता है। पार्ट टाइमर के लिए 4 घंटे, फुल टाइमर के लिए 4 प्लान, पार्ट टाइमर के लिए 4 प्लान, फुल टाइमर के लिए 20 प्लान पर डे। अब मुद्दे की बात यह है कि प्लान भी दे रहे हैं पर ज्वाइनिंग कितनी आ रही है। बहुत सारे साथी इस सिस्टम में आ गए हैं पर उनको पता नहीं है कि करना क्या है,
पता भी है तो मानते भी हैं, जानते भी हैं, पर करते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए अगर हम नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चेक करने की जरूरत है कि अगर आपके टीम में 10 लोग प्लान दे रहे हैं, पूरे महीने में सिर्फ 4 ज्वाइनिंग आ रही है, तो क्या सही काम हो रहा है? अगर सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस बीमार है। अगर आपकी टीम में 10 प्लानर हैं, 10 लोग प्लान दे रहे हैं आपकी टीम में, और आप भी दे रहे हैं, और पूरे महीने के अंदर अगर 120 ज्वाइनिंग अगर आती है, तो मान लीजिए कि आप बीमार नहीं है आपकी बिजनेस। क्योंकि हर व्यक्ति को 10 से 12, 12 से 15 ज्वाइनिंग पर डे करना चाहिए, पर मंथ करना चाहिए। हर लीडर को 12 से 15 ज्वाइनिंग पर मंथ करना चाहिए। मैं आज ज्वाइनिंग की ही बात करूंगा। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे यार टीसी छावड़ा सर तो ज्वाइनिंग के ऊपर बात नहीं करते, ये सोनी साहब अपना दिमाग कहाँ से लगा रहे। पर आज मैं करूंगा, आज मैं करूंगा। और क्यों करूंगा, इसका वजह है। उसका वजह सिर्फ एक है कि अगर मैं ज्वाइनिंग की बात नहीं करूंगा तो आप लोग नेटवर्किंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ वर्किंग करेंगे। और ये नेटवर्किंग का जमाना है, नेटवर्किंग कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग बढ़ानी पड़ेगी। ये मैं अपनी टीम के लिए स्पेशल मैसेज देना चाह रहा हूं। पर डे 4 प्लान, महीने में 120 प्लान। जो 120 प्लान देगा तो कम से कम नहीं तो महीने में 7 से 8 ज्वाइनिंग तो निकाल देगा, 10 ज्वाइनिंग तो निकल जाएगी। और अगर पर डे 20 प्लान तो महीने में 600 प्लान, तो एक ही आदमी कम से कम नहीं तो 30 से 40 ज्वाइनिंग निकाल देगा। अब आप तय करना है कि फुल टाइमर है कि पार्ट टाइमर है। पार्ट टाइमर में भी 10 ज्वाइनिंग तो निकलना चाहिए कम से कम। और अगर आप 10 ज्वाइनिंग आप निकाल रहे हैं और 10 आदमी आपकी टीम में और हैं, तो 10-10 ज्वाइनिंग उन्होंने भी किया, तो मतलब 100 ज्वाइनिंग आपकी आ गई। 1 लाख का बिजनेस आपके एक ही महीने के अंदर ज्वाइनिंग से आ गई, अगर आप 10 प्लानर हैं तो। और आप अकेले ही प्लान कर रहे हैं तो 10 ज्वाइनिंग तो आना मांगता है ये। तो सिस्टम क्या है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग तभी माना जाएगा जब आप अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे। एक होता है सिंगल लेवल मार्केटिंग, एक होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या है? जैसे टाटा है, बाटा है, और बहुत बड़ी सारी कंपनियां हैं। अगर आप बाटा का शोरूम लेते हैं, आपने ले लिया, कई लाख रुपया फंसा के शोरूम ले लिया आपने। अगर एमके सोनी आपके पास आता है कि भाई मुझे भी शोरूम चाहिए, तो क्या आप एमके सोनी को शोरूम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप क्या बोलेंगे, सर बाटा कंपनी से लिया है, आप बाटा कंपनी का फार्मूला ये है, आप वहां से कांटेक्ट बनाइए, आपका शोरूम चालू हो जाएगा। मतलब आप शोरूम मेरे को नहीं दे सकते, आपके पास वो पावर नहीं है। आप सिर्फ बाटा में 20 लाख 50 लाख जो भी फंसाया, उसका माल ला के बेच रहे हो, और जो बेच रहे हो वो कमा रहे हो। मोटा रकम बाटा कमा रहा है, आप तो सिर्फ अपना जो लगाया है उसका थोड़ा बहुत इनकम ले रहे हैं। आप तो उसके लिए काम कर रहे हैं एक ढंग से। और बाटा वाले ने पूरी इंडिया के अंदर हर शहर, एक एक शहर में 5-5 10-10 शोरूम डलवा के रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट किसी और से करा दिया है, और वो इनकम ले रहा है। सिंगल आदमी इनकम ले रहा है, पूरी इंडिया उसके लिए काम कर रहा है। इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। और मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग ये है कि जैसे कि हम एक आरसीएम अभियान के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये अभियान में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, और आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक शोरूम खुल गया। मतलब एक रजिस्ट्रेशन मतलब एक शोरूम आपका ओपन हो गया। अगर मैं एमके सोनी आपके पास जाता है कि सर मुझे भी आरसीएम करना है, तो क्या बोलेंगे आप? कि कंपनी में जाओ। आप ये नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे कि भाई बिल्कुल 100% कर सकते हैं, आइए स्वागत है आपका। पूरा प्लान बता देंगे, ज्वाइनिंग का पूरा तरीका बता देंगे, पूरा सिस्टम समझा देंगे, और एमके सोनी को आप ज्वाइन करा देंगे। इसी तरह से आपके पास मिस्टर केपी सिंह साहब चले गए, उनको भी आप बोल देंगे आ जाओ भाई मैं दे सकता हूँ, आ जाओ मैं दूंगा। अगर आप यहाँ पे रामकृपाल जी चले गए तो उनको भी आप दे देंगे। मतलब पूरी इंडिया के लोग, जितने भी लोग आपके पास आएंगे, सबके सबको आप रजिस्ट्रेशन करा के उनका शोरूम चालू करा सकते हैं आरसीएम का। शोरूम मतलब ज्वाइनिंग मतलब एक शोरूम खुल रहा है। अब आप समझिए, अगर आपके पास हर वो शख्स के पास, अगर एमके सोनी के पास कोई आया तो मैं भी कर सकता हूं, आपके पास कोई आया तो आप भी कर सकते हैं, रामकृपाल जी के पास कोई गया वो भी कर सकते हैं, केपी सिंह साहब के पास गया वो भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टीपल काम जब होती है तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। और मल्टी लेवल मार्केटिंग का सही मजा तभी होगा
जब ज्यादा से ज्यादा शोरूम आप डालेंगे, शोरूम मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग बढ़ाएंगे। अगर आपकी ज्वाइनिंग की स्पीड नहीं है आपकी टीम में, तो आपका बिजनेस बीमार है। चेक करिए, बीमारी को हटाइए और ज्वाइनिंग करना चालू कर दीजिए। टीम को भी समझाओ, भाई इस तरीके से मैंने किया, आपको भी ये करना है। ये काम, पहला काम मैंने बताया, इस हर व्यक्ति को ये करना पड़ेगा। अगर आपको एक महीने के अंदर 120 ज्वाइनिंग आपकी टीम में आ रही है, 10 प्लानर हैं, तो सही चल रहा है। अगर एक महीने के अंदर 4-5 ज्वाइनिंग आ रही, मतलब सही नहीं चल रहा है। अगर आप अकेला काम कर रहे हैं तो भी 10-12 ज्वाइनिंग कम से कम आना चाहिए। अगर आपकी टीम में 10-12 ज्वाइनिंग आ रही है आप अकेला काम करने से, इसके मतलब आपका बिजनेस बीमार नहीं है। और अगर इससे कम आ रही है तो इसके मतलब आपका बिजनेस बीमार है। चेक करना है कि बीमार है कि नहीं। दूसरा पॉइंट मेरा है, क्या आपकी टीम में नए प्लानर आ रहे हैं? ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ले आते हैं पूरी जोश के साथ में, फिर उनको लाके हम छोड़ देते हैं। जा भाई, जो करना है कर, नहीं करना है तो मत कर। खरीदारी के लिए 2-4 बार बोलते हैं, वो बोलता कोई सुनता ही नहीं सर, अब क्या खरीदारी करेगा वो, साला सुनता ही नहीं है। अरे भाई मेरे, जिस दिन वो प्लान देने गए थे तब भी तो नहीं सुन रहा था वो। उस दिन कहां से ताकत आई थी आपके पास? कैसे ज्वाइन करा दिया था आपने? कहां से एनर्जी निकाल लिए थे आप? तो मुद्दे की बात क्या है, जब किसी को आप लाने की बात करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, और जब उसको ट्रेनिंग की बात आती है तो आप बोलते हैं कि सुनता नहीं है, तो आपका बिजनेस बीमार है इसकी मतलब। और ट्रेनिंग में लाके आपके टीम में नए नए प्लानर तैयार करनी है। अब हर महीने अगर कोई नया व्यक्ति आज ज्वाइन किया है, इस महीने ज्वाइन किया है, इसी महीने वो कम से कम 10-12 ज्वाइनिंग करा के 2 से 4 प्लानर खड़ा कर सकता है। इसके ऊपर वर्कआउट करनी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग में लानी पड़ेगी, जूम मीटिंग में लानी पड़ेगी, खुद को आप काउंसलिंग करने का प्लान करना पड़ेगा, और अपलाइनों से संपर्क में लाना पड़ेगा। बहुत सारे साथी गलतियां क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करा लेते हैं, अपने आप को लीडर मान लेते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, और गड़बड़ क्या करते हैं भाई, हाई वोल्टेज टावर गया हुआ है 11,000 वोल्ट का, अब 440 वोल्ट का आप हैं, और 11,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर में गया हुआ है, और 220 वोल्ट वाले जिसको ज्वाइन कराया आपने। अब होता क्या है, आपने अपने अपलाइन से उसको कनेक्शन ही नहीं करा रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ही कोशिश कर रहे हैं 440 वोल्ट के दम पे पूरी जिंदगी उसको खींचने के लिए। आपका ही तार कट गया 11,000 वोल्ट का, उसको क्या आप चला पाएंगे? तो डायरेक्ट आप कोशिश करें कि 11,000 वोल्ट से उसको कनेक्ट करा दे, आपके थ्रू थ्रू आप ही होना चाहिए। तो आपका बिजनेस जो है मजबूती के साथ, लीडर्स खड़े होने लग जाएंगे, प्लानर्स खड़े होने लग जाएंगे। तो ये समझो कि आपके बिजनेस में बीमारी नहीं है, बढ़िया चल रहा है। तो दूसरा पॉइंट मेरा था, क्या आपकी टीम में नए प्लानर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं आ रहे हैं तो आपको सोचने का विषय है, इसके ऊपर प्लान करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि क्या आपके टीम में अचीवर आ रहे हैं? अचीवर्स मतलब जैसे कि रॉयल्टी अचीवर हो गया, स्टार पिन हो गया, लीडरशिप पिन हो गया, जो भी पिने हैं शुरू से लेके, अगर मैं ओपनर से मैं पहला पिन मानता हूं। आप शुरुआत में तो बिगिनर फिर स्टार्टर होता है, और ओपनर पिन में आते ही आप कंपनी के टर्नओवर में आ जाते हैं, और कंपनी के टर्नओवर में आते ही कंपनी के हिस्सेदारी का आप पार्टनर बन जाते हैं। कंपनी में कोई भी व्यक्ति टॉप लेवल का लीडर भी काम करता है, उसका हिस्सेदारी आपको आने लग जाता है, और वो 70,000 परचेज वॉल्यूम, उसका ग्राफ है आपका 50+20, 50+20 इक्वल टू 70,000 परचेज वैल्यू। अगर आपका ये ग्राफ के हिसाब से हो रहा है तो आप 100% ओपनर जाते हैं, और ओपनर के बाद ही आपके बिजनेस को सही स्टार्टअप होता है, कंपनी के टर्नओवर में आप आ जाते हैं। तो आपके टीम में कितने अचीवर निकल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साथी बिल्कुल नए ज्वाइन होंगे, उनको शायद बात समझ में नहीं आ रही होगी, जो इसी महीने ज्वाइन किए होंगे पिछले महीने, पर जो 2-4 महीने से ज्वाइन है और ये बात को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है। उस फॉल्ट को ठीक करने की जरूरत है, नहीं तो करंट आएगा नहीं घर तक। घर में करंट आएगा नहीं, फिर बिजली जलेगी नहीं, फिर आप बोलेंगे आरसीएम खराब है। तो बिजली जलानी है तो आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। तो थर्ड पॉइंट मेरा है कि आपकी टीम में अचीवर्स आना जो वो बहुत जरूरी है। ओपनर से स्टार्ट करिए, ओपनर, फिर ईगल, फिर रनर, विनर, स्टार एंड गोल्ड पिन, जो रॉयल्टी पिन में गिनती होती है। तो ये चीजें आपको चेक करना है और लाना है। आपका प्लान और आपकी टीम का प्लान मिलजुल के जब काम करते हैं तो बहुत बड़े लेवल में काम हो सकती है।
मैं कल ही इस विषय पे मीटिंग लिया था, आज मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूं। अगर आज इसी महीने में कोई व्यक्ति ज्वाइन है और जिसने उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, अगर उसने कसम खा ले कि इस महीने उसको 20,000 परचेज वॉल्यूम लेके जाऊंगा, दोनों व्यक्तियों ने, जो ज्वाइन हुआ है वो भी और जो ज्वाइन कराया है वो भी, तो 100% वो 20,000 परचेज वॉल्यूम में पहले महीने में उसको ले जा सकता है, 20 से 40,000 परचेज वॉल्यूम। पर ले जाना उसी को है जो जाना चाहता है, नहीं तो आप ले जा ही नहीं पाएंगे। आप अगर जो नहीं करना चाहता कुछ काम, उससे काम लेना चाहेंगे तो संभव नहीं है। घोड़े को गधे नहीं बना सकते हैं, जो घोड़ा है उसको दौड़ाया जा सकता है, गधा दौड़ेगा अपने स्टाइल से। तो ये एग्जाम्पल हालांकि अच्छा नहीं है, पर आप लोग दिल में थोड़ा सा लगना चाहिए। तो भाई हम गधे हैं कि घोड़े हैं? अब कौन कौन घोड़ा है गधा है, अपने आप चुनो। अगर आप घोड़ा नहीं हो तो बन सकते हैं, और गधा बन के रहना है तो आपकी मर्जी है, चेक करना है सर। तो अगर आपके साथ में इस महीने कोई ज्वाइन हुआ है, आप दोनों प्लान करके, अगर आपने प्लान कंटिन्यू हर दिन 9-10 प्लान देते हैं, 4-4 प्लान भी देते हैं, 4 आप 4 वो 8 प्लान हुआ, पूरे महीने में 12-96 96 प्लान हो जाएगा। 8-3-24 सॉरी 8-3-24 240 प्लान होगा। 240 प्लान में आपके पास ज्वाइनिंग कम से कम 40 तो होनी चाहिए। तो मैं 20 की बात कर रहा हूं, 40,000 परचेज वॉल्यूम जा सकता है, 40 क्या 70,000 जा सकता है, पर गेम में 20 की बात कर रहा हूं। अगर आपने प्लान कर लिया तो वो हो सकता है, संभव है, पॉसिबल है। रास्ते भी हल्का सा झलक दिया हूं, टाइम नहीं रहता इसलिए मैं शॉर्टकट में आगे बढ़ रहा हूं। इसके ऊपर फोकस करें दोस्तों, और जो करना चाहता है वही ये कर पाएगा, जो नहीं करना चाहता उसके लिए सब कुछ बेकार है। पूरा लेक्चर सुनेगा, कहानी सुनेगा, करेगा वही जो अपनी मर्जी से है। जैसे 3:40 होगा, चाय आने दो भाई, अब हो गया कहानी आज का खत्म, सुन लिया हमने अपनी राम कथा, कल हमको वही करना है जो करना है। तो ऐसे लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है सर, हम कुछ भी बोल लें। तो आपको अगर वाकई में कामयाब होना है, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने आप को सुधार लानी है। गलती होती ही है, जो काम करता है उससे गलती होगी। इंसान गलतियों का पुतला है, ये बात सत्य है। पर वो एक गलती को बार बार करना, ये मूर्खता है, गलती नहीं है, जान के है। और एक गलती को एक बार करके अगली बार वो गलती नहीं होगी, गलती तो होगी, पर एक बार जो गलती हो गई वो दोबारा वो गलती मेरे से नहीं होगी। जब इस तरह से हम सुधरने का प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारी कामयाबी नजदीक आ जाती है। और अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके चलना है, अचीवर्स लाना है। एवरी मंथ आपका बिजनेस कितना भी परसेंट ग्रोथ हो, ग्रोथ होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। आप असली लीडर तभी हैं, आपका बिजनेस नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आपके दिल से इसको वर्कआउट करेंगे। हम रास्ते दिखाएंगे, काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे साथी भरोसे में बैठे हैं कि अपलाइन कर देगा, ये डाउनलाइन कर देगा, बिल्कुल गलत रास्ते में हैं आप लोग। ऐसा संभव ही नहीं है। ये प्योर बिजनेस है, आपका बिजनेस है, अपलाइन सहयोग करेगा, रास्ता दिखाएगा। आप जहां पे याद करेंगे वहां पे पहुंचेगा। और सोच रहे होंगे अपलाइन आके मेरा बिजनेस करवाएगा, तो गलत दिशा में है आप। आपका बिजनेस में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को चेक करें और खुद को वर्किंग में लाएं, और अपनी टीम में अचीवर्स की संख्या को बढ़ाना चालू करें। चौथा पॉइंट मेरा है दोस्तों, क्या आपकी टीम में अचीवमेंट के को सेलिब्रेट किया जाता है? क्या आपके टीम में अचीवमेंट, जो अचीवमेंट होती है टीम की, छोटे छोटे अचीवमेंट में सेलिब्रेशन करें। अगर आप सेलिब्रेशन नहीं करेंगे तो अचीवमेंट का मजा नहीं रहेगा, आपकी टीम में ग्रोथ नहीं रहेगी। अगर ग्रोथ नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? ढीलापन आएगा। कंपटीशन किससे हम कर रहे हैं मालूम है? कंपटीशन हम उससे कर रहे हैं, अपने ही टीम से, अपने भाइयों से। कंपटीशन मार्केट से करिए दोस्तों, आपको आपस में नहीं लड़ना है, अचीवमेंट करनी है और लीडर्स क्रिएट करनी है, ये अचीवर पैदा करनी है। और कंपटीशन मार्केट से करनी है, टीम से नहीं। आपस में उलझेंगे, बिजनेस बहुत आने वाला, आगे जाने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं इससे। काम करना पड़ेगा, असली बात वही है जो काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो कंपटीशन खुद से ना करें, टीम से ना करें, बाहर से करें। और अचीवमेंट के लिए सेलिब्रेशन करें, बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम में अचीवमेंट आ रही है तो सेलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेशन करें। कैसे करें? जो जैसे लायक है। होम मीटिंग में कर सकते हैं, वेलकम मीटिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के लिए भी सेलिब्रेशन हम लोगों को कर सकते हैं। और जब बड़ी अचीवमेंट होती है तो बड़े सेमिनार्स में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। जो भी साथी सोच रहा है कि मेरा लीडर ही सब प्लान करेगा, वही करेगा, इसके मतलब
उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, आप लोग इसके उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दें। बिजनेस आपका तब स्टार्ट होगा जब आपका प्लानिंग आपके हाथ में आ जाएगी। मुझे यहाँ पे मीटिंग करानी है, मुझे कौन सी लीडर की जरूरत पड़ेगी, मैं उनका सहयोग लूंगा। मुझे इस एरिया में सेमिनार करानी है, कौन सी लीडर की जरूरत पड़ेगी, मैं सहयोग लूंगा। मुझे होम मीटिंग करानी है, मुझे अपनी टीम की काउंसलिंग करानी है, मुझे जूम मीटिंग स्पेशल काउंसलिंग टीम लेनी है, आपको तय करनी है दोस्तों। हम तो अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर रहे हैं, मैं मेरा बिजनेस है, मैं अपना प्लान कर रहा हूँ। मेरे को किस लेवल में जाना है, अपने टीम को कहाँ लेके जाना है, मैं अपना प्लान कर रहा हूँ। पर आपको कहाँ जाना है, आप अपनी टीम को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जब सब लोग प्लानिंग करेंगे तो जो वर्किंग स्टाइल है बहुत अलग अंदाज में हो जाएगा। 6 महीने के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट आने लग जाएंगी, आपकी भी आपकी टीम की भी। एकदम माहौल बदल जाएगा। और जो टांग खींच के एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, एक माहौल ऐसा बनेगा कि सब लोग कामयाब होंगे, बड़ी लेवल में जाएंगे और बड़ा मजा आएगा जिंदगी में। जब मिल के जश्न बनाएंगे तो एक अंदाज ही अलग होगा। अब ज्वाइनिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर निकल के क्या बात आती है, क्या 45 दिनों में आपकी टीम में कोई भी बड़ी प्रोग्राम हुआ है? ये इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत सारे साथी अभी गोवा में, स्पेशली मैं बताऊं, इस मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। गोवा की बात मैं स्पेशली करना चाहता हूं। ना कोई वहां पे बड़ी सी प्रोग्राम है, ना कोई बड़ी सेमिनार है, ना कोई कोई ऐसा प्रोग्राम होता है। जो भी चल रही है, लीडर्स लोग हैं जो आपस में बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, उसी के दम पे हो रही है। अगर इसको हम सब मिलके, जितने भी गोवा के बिजनेसमैन हैं, सब लोग मिलके एक बड़ी प्लानिंग करें कि हर महीने या 45 दिन के अंदर अंदर एक बड़ी प्रोग्राम और काउंसलिंग करवाएंगे, अगर ऐसा प्लान कर लेते हैं तो आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा। उस लफड़े वाली दुनिया से बाहर निकल के ऑटो मोड में चले जाएंगे। और जिन साथियों के पास, जैसे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, जो जहाँ के भी हैं, गुजरात है, जहाँ के भी लीडर्स हैं, जिनके पास ये सुविधाएं हैं अगल बगल, महीने का महीने जो सेमिनार आसपास होती है उसमें 100% जाएं। कभी ये न सोचे कि यार मैं पिछली बार तो देखा था, बातें क्या होगी, वही तमाशा होगा। तो आप क्या करेंगे, अपना ही बिजनेस नुकसान कर रहे हैं। जब तक आपको लगातार 100 होम मीटिंग नहीं करेंगे तो आप होम मीटिंग नहीं ले पाएंगे। जब तक लगातार 100 सेमिनार नहीं अटेंड कर लेंगे तो आप सेमिनार नहीं ले पाएंगे। अगर आपको लीडर्स बनना है, कुछ अचीवमेंट करनी है, तो 100 होम मीटिंग में बैठिए। इसके बाद होम मीटिंग ऑटोमेटिक आपका दिल बोलेगा मैं भी लूंगा यार, मैं क्यों नहीं ले सकता, आप अपने आप लेने लग जाएंगे। अगर आप 100 सेमिनार अटेंड कर लिए तो आप खुद सेमिनार लेने लग जाएंगे। और आप समझ लीजिए कि सेमिनार 100 अगर अटेंड कर लिए तो लाखों की गेम भी होगी और सेमिनार भी लेंगे। जिंदगी भर दूसरों के लिए ताली कब तक बजाएंगे मेरे दोस्तों? साल 2 साल बस इनफ है, इसके बाद मैं अपने लिए तालियां बजवाऊंगा। ऐसा तैयारी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके कुछ बेहतर हो सकता है। तो आप समय की थोड़ी कमी होती है, हर महीने 45 दिनों के अंदर बड़ी प्रोग्राम होना जरूरी है। अगर कई लोग सोचता है कि मैंने जनवरी में ज्वाइन किया, जनवरी में तो प्रोग्राम अटेंड कर लिया, फरवरी मार्च अप्रैल 4-5 महीने जो ज्वाइन किए उनको तो कुछ मिला नहीं, वो सीधा जून में अगला सेमिनार हो रहा है। तो जो 3-4 महीने के अंदर जो ज्वाइनिंग हुए ना, वो आते हैं आंधी की तरह, चले जाते हैं तूफान की तरह। क्योंकि ज्वाइनिंग कराने में पूरी ताकत लगा दिया आपने, पर उसको ट्रेनिंग कराने के लिए कोई प्लानिंग नहीं किया आपने, इसलिए वो आते हैं और चले जाते हैं। तो आपके पास ट्रेनिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम डिजाइन होना चाहिए, आपके पास उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। आप जहां पे हैं, जिस जगह पे हैं, वहां के आप बॉस हैं। और बॉस जब क्या काम करता है, ऑर्डर सुनता नहीं है, ऑर्डर करता है, प्लानिंग करता है। कुछ भी हो जाए, मुझे इसको अपने टीम को आगे लेके जाना है। इस तरह से आपका अपना प्लानिंग तैयार करें और 45 दिन के अंदर अपना सेटअप करें। और बातें, समय थोड़ी कमी है, इसलिए मैं अपनी बातों की दिशाओं को मोड़ते हुए सीधा मैं निकलूंगा। जो ऑफर चल रहा है टीम माउंटेन मूवर्स के तरफ से, काफी जबरदस्त ऑफर है। बहुत सारे साथी यहाँ पे लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में हल्का सा झलक मैं देना चाहता हूँ। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। इस जनवरी से स्टार्ट है, 1 तारीख से। आप लोग जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर 5 ज्वाइनिंग लगातार 6 महीने करते हैं, 1500 परचेज वैल्यूम वाला, ध्यान से सुनिएगा, 5 ज्वाइनिंग मान लीजिए आपने जनवरी में किया, हर ज्वाइनिंग 1500 परचेज वॉल्यूम का होना चाहिए। लगातार 6 महीने उनकी खरीदारी भी होनी चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। 6 महीने लगातार 5-5 ज्वाइनिंग अगर आप करते हैं, 1500 परचेज वॉल्यूम वाला, और लगातार उनकी खरीदारी भी चलते रहना चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए इसमें।
और 5,000 परचेज वॉल्यूम आपके खुद के आईडी पे करना चाहिए। 3 पॉइंट निकल के आ रही है। पहला पॉइंट, 1500 जो भी ज्वाइनिंग कराएं 1500 परचेज वॉल्यूम का हो, 6 महीने उसका लगातार खरीदारी करवाएं और 6 महीने लगातार 5-5 ज्वाइनिंग करवाना है 1500 परचेज वॉल्यूम का, और 5,000 का खरीदारी खुद का होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो हमारे टीम है, स्पेशल टीम माउंटेन मूवर्स जो ग्रुप है, इस ग्रुप की अलग से कंपनी के से हट के ये बेनिफिट दिया जा रहा है। काम तो आप करेंगे ही, बाकी बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो ले रहे हैं। कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिलेगा, कमीशन बनेगा 22% से लेके जो भी आप जहां तक कमीशन बनेगा वो मिलेगा। फिर आपकी जो हेल्थ अच्छा होगा 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद एडिशनल में काम होगा, क्या मिलेगा? 5 स्टार होटल में बहुत बड़े सेलिब्रिटी को आप सुनेंगे जिनकी एक बार एंट्री करने की फीस 25,000 रुपया दे के आप एंट्री करते हैं। ऐसे लीडर को सुनेंगे वहां पे आप। एक मीटिंग अटेंड करने के लिए 25,000 का खर्चा लगता है, एक ही मीटिंग 3 घंटे के लिए। उस लीडर को फ्री में सुनेंगे आप। 5 स्टार होटल में 3 रात और 2 दिन, 3 रात 2 दिन आराम से रुकने का मौका मिलेगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप लोग समझिए। अगर अपनी सोच को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो सर कुछ इशारा कर रहे हैं, 3 दिन 2 रात, आई थिंक ये बोल रहे हैं। तो जो भी है, जो भी आप समझ जाइए, 5 स्टार होटल में आपको रुकने का मौका मिलेगा, पूरा आनंद मिलेगा। और 5 स्टार होटल के नीचे जाने की हिम्मत नहीं पड़ती दोस्तों साधारण इंसान की। आपको रुकने का मौका मिलेगा, वहां स्विमिंग पूल होगा, एंजॉयमेंट होगा, ट्रेनिंग होगी, एंजॉयमेंट करेंगे। लाइफ में लगेगा कि यार मैं साधारण इंसान से असाधारण इंसान हूं। आपकी सोच बदलेगी वहां पे। क्योंकि अभी मैं हजारों समझा दूं, लाखों समझा दूं, 90% लोग तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि यार मैं तो गरीब आदमी हूं, गरीब ही रहूंगा, मैं कभी अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। यही नहीं परिवर्तन कर सकते लोग, 90% लोग नहीं कर सकते। इसी सोच को परिवर्तन करने का आपको अवसर मिलेगा जब अपने हाथों से अपने महसूस करेंगे वहां की जगह को। आप जाएंगे, अपने आंखों से देखेंगे, वहां का एंजॉयमेंट लेंगे, आपको लगेगा यार ये मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मेरी सोच तो बहुत बड़ी थी, मैं तो अपने आप को केंद्रित करके रखा था। तो आज से आप, अभी से आप लोग, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऑफर्स भी कंपनी की तरफ से भी चल रहे हैं, उन सबको हम बात नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास 1 ही मिनट बचा है, टाइम ही खत्म हो जाता है, क्या करें। इसलिए मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए डायरेक्ट केपी सिंह सर को देता हूं। जो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं प्लीज अपनी हैंड रेस करें और अपनी बातों को रख सकते हैं। थैंक यू सर, ओवर टू केपी सिंह सर। हाँ, दोस्तों, सर ने बहुत ही सारी बात बताने का प्रयास किया और सभी लोग, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश किए। तो मैं आप सभी दोस्तों से कोशिश करता हूँ कि अपना हैंड रेज करें, और जो हैंड रेज करेंगे उनकी धीरज मंडल जी, कृपया धीरज मंडल जी स्क्रीन पर आए, अपनी बात को रखें। आज की सर का प्रोग्राम कैसा लगा? धीरज मंडल जी, वेलकम सर। सर को बहुत बहुत सभी साथियों को नमस्कार। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन तरीका से सेशन दिए हैं सर, बहुत अच्छा लगा। सर जो बताए हैं इसी महीने से 5 ज्वाइनिंग कम से कम करेंगे, और अपना जो सर ने टारगेट बताया है उस पर काम करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा मौका है हम लोगों का, जो ऐसे करेंगे तो टीम बड़ा होगा और आमदनी भी बड़े होंगे। जब हम 5 ज्वाइनिंग डालेंगे तो बिल्कुल ही बड़ा टीम हो जाएगा और हमें घूमने का मौका भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा सर ने बताया है। तो ओवर टू यू, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मीटिंग आज का। ओवर टू यू केपी सिंह जी। वेलकम, बहुत बेहद अच्छी बात है सर, मीटिंग बने रहते हैं और ये नहीं 5 ज्वाइनिंग करना है सर। मैं ओम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओम प्रकाश गुप्ता जी कृपया आए स्क्रीन पर, अपनी बात को रखें। आज का कैसा प्रोग्राम लगा, कैसा सर सर नमस्कार नमस्कार JRCM सर। मैं अभी बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, चंदन वेलकम कुमार सर। जी के यहाँ हूँ। और देखो हम लोग 4-5 लोग बैठ करके मीटिंग देख रहे हैं, पूरी मीटिंग देखे हैं। और हम लोगों ने टारगेट बना लिया है अपने मन के अंदर कि हमें ज्वाइनिंग कराना है, बॉम्बे जाना है, 5 स्टार होटल में रहना है। यस, ठीक है, क्या बहुत बात अच्छा है। लगा सर। वेलकम सर, जय वेलकम RCM। डॉक्टर टी